सो हेलो एंड वेलकम बैक। आप आज आए हो तो चैप्टर ख़त्म करके जाओ। 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 2 टॉपिक बचा हुआ था, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो आज उसे ख़त्म कर देते हैं। शुरू करते हैं कोरोजन से। कोरोजन क्या होता है? देखो, बेसिकली कोरोजन और रेंसिडिटी जो हम पढ़ने वाले हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसको हमने कहा लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया है, राइट? वही है। तो पहला कोरोजन देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आयरन वगैरह की जो भी, जैसे आयरन नेल्स हैं या फिर आयरन का जो भी सामान बना हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ दिन बाद, ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर में जो एक्सपोज रहते हैं वो रस्ट पकड़ लेता है। रस्ट पकड़ लेता है मतलब उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। जो भी हमारे आयरन के सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन के मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है कुछ दिन बाद, ठीक है। क्यों? नया नया लाया हो तो वो बड़ा सिल्वरी वाइट कलर का चमक रहा होता है आयरन का, ठीक है। आप वैसे नॉर्मली आयरन का सामान बहुत कम ही यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो स्टील का सामान, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कार्बन मिक्स कर दिया जाता है। नॉर्मली आयरन जो होता है सॉफ्ट होता है, तो बेसिकली आयरन ही। तो वो आयरन जो है वो ऐसा क्यों हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का क्यों हो जाता है कुछ दिनों बाद? वो इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर का प्रेजेंस भी होता है वहाँ पर। तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करता है कौन? आपका आयरन, और वो बना लेता है एक आयरन ऑक्साइड की लेयर। आयरन जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारा बल्क है, उसके सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर ये एक लेयर बन जाती है। अब देखो तो ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसान करने वाली भी है। क्यों फ़ायदेमंद और नुकसान करने वाली? फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि ये आयरन को बचाता है। कैसे बचाता है? जो अंदर का पार्ट है ना आयरन का, उसको बचा लेता है। खाली सरफेस पर एक लेयर बना देता है ताकि अंदर का जो मेन पोर्शन है वो बचा रह जाए। लेकिन ये नुकसानदायक कैसे है? नुकसानदायक इसलिए क्योंकि इसमें जो आयरन यूटिलाइज हुआ है वो वही सब्सटेंस का आयरन यूटिलाइज हुआ है, राइट। बाहर से तो कहीं से आया नहीं था लेयर बनाने के लिए, ठीक है। लेयर बनी कैसे? उसी आयरन को यूटिलाइज किया, ठीक है। तो एक थोड़ा अमाउंट ऑफ आयरन यूटिलाइज हुआ, सरफेस पर एक लेयर बन गई। लेकिन आपने देखा होगा वो लेयर कैसी होती है? फ्लफी होती है, ठीक है, एकदम मतलब खोखले टाइप की होती है। इसको जोर से थोड़ा ठोक दोगे तो वो लेयर गिर जाती है, भुरभुरा के गिर जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो जब वो लेयर गिर जाएगी कुछ दिनों बाद तो क्या होगा? फिर से सरफेस एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर से उसमें से मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा उसका, फिर से एक लेयर बनेगी। अब इस बार फिर से जो लेयर बनी है उसमें वापस वही आयरन यूटिलाइज हुआ है। तो बार बार ये यूटिलाइज होते होते आयरन पूरा का पूरा खोखला हो जाता है, तो ये उसको नुकसान पहुंचाता है, राइट। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एक तरह का कोरोजन है, इसे हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एसिड्स वगैरह भी रिएक्ट करते हैं तो कोरोजन होता है मेटल्स का। आयरन जैसा ही कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा कि कॉपर जब बाहर रखा जाता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो कॉपर पर ना ग्रीन लेयर बन जाती है, या कई बार ग्रीन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन लेयर क्या है? कॉपर जब एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज होता है ना, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस वाटर यानी कि मॉइस्चर आपका और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं क्या? कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड है, इनका मिक्सचर जो होता है ना वो आपका एक ग्रीन लेयर बनाता है। वो जो ग्रीन लेयर है ना, वो ग्रीन सब्सटेंस है, वो ग्रीन सब्सटेंस है क्या? वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का मिक्सचर है, ठीक है। इसलिए आपका कॉपर ग्रीनिश कलर का दिखता है। तो ये भी क्या हुआ? कोरोजन हुआ, ये कॉपर का कोरोजन हुआ, ठीक है। सिल्वर भी होता है, आपने देखा होगा घर पे आपकी मदर वगैरह जो भी सिल्वर की ज्वेलरीज पहनती होंगी, जैसे पायल वगैरह है, वो भी कैसा होता है? कुछ दिनों बाद यूज़ करते करते ब्लैक कलर की उस पर लेयर चढ़ जाती है। वो ब्लैक कलर की लेयर क्या है? सिल्वर सल्फाइड की लेयर है। सिल्वर सल्फाइड की लेयर कैसे? सिल्वर जो है आपका, जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और उसका सल्फर ले लेता है। तो सल्फर सिल्वर के साथ कंबाइन होकर सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। तो वही जो ज्वेलरी वगैरह है वो ब्लैकिश हो जाता है। अच्छा, अब ये जो ब्लैकिश कलर आपने कई बार देखा भी होगा, आपकी मम्मी लोग साफ़ सफाई करके उसको कैसे निकालती हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, गर्म पानी में डिटर्जेंट घोल के और उसके अंदर इन ज्वेलरीज को डुबा देते हैं और थोड़े टाइम छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर निकाल के उसको साफ़ करते हैं, फिर से चमचमाता हुआ सिल्वर का पायल मिल जाता है, नया नया, है ना। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जैसे बेकिंग सोडा की मदद से भी साफ़ किया जा सकता है, उस लेयर को निकाला जा सकता है। साथ साथ जो सैनिटाइज़र्स वगैरह आजकल जो बहुत डिमांड में चल रहे हैं, उन सैनिटाइज़र्स की मदद से भी आप सिल्वर की जो ये सिल्वर सल्फाइड की ब्लैकिश लेयर है उसे हटा सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। साथ साथ टूथपेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगली बार अगर आपकी मम्मी झाड़ू या चप्पल लेके दौड़ाए, ठीक है, तो एक चीज़ बोल के बच सकते हो, मम्मी मैं आपको आपकी सिल्वर ज्वेलरी साफ़ करने के लिए एक नई टेक्निक सिखाऊंगा,
ठीक है। तो इनमें से अगर कोई टेक्निक आपकी मम्मी नहीं यूज़ करती होंगी तो सिखा सकते हो, और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, पर फिलहाल मैं इतना ही बताऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी में रेंसिड वर्ड का मतलब होता है अनप्लीजेंट, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे, जो बिल्कुल ख़राब लगे। तो जैसे कि हमारे फैटी फूड होता है जिसमें जैसे ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऑयल या फैट वगैरह ज़्यादा, जैसे कि चिकन वगैरह है आपका, या कुछ ऐसी चीज़, ठीक है, जिसमें आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ किया हुआ है। तो ऑयली और फैटी फूड वगैरह जो होता है ना, आपने देखा होगा कि उसको थोड़े टाइम छोड़ दिया जाए, मतलब एक टाइम पर आपने बनाया खाया और अगर छोड़ दिया, थोड़ा बच गया, एक्स्ट्रा रख दिया, फ्रिज वगैरह में ना रखो, आप ऐसे खुले में छोड़ दो, स्पेशली गर्मी के सीज़न में, तो आपने देखा होगा वो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो बोलते हैं ना ख़राब हो गया है, ठीक है, सड़ गया है या जो भी हो गया है, ठीक है। वो ख़राब होने की वजह से, वो ख़राब होना मतलब क्या है कि जो आपका सब्सटेंस है ना, जो आपका ऑयल या जो भी फैट था ना उस फूड में, वो अब रेंसिड हो गया। वो क्या बन गया? रेंसिड बन गया। रेंसिड कैसे बना? उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यानी जो ऑयल और फैट था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। वो रिएक्शन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम नहीं समझने वाले हैं। हम सिंपल तौर पर इतना समझ लेते हैं कि क्या होगा, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा? रेंसिड बन जाएगा, और वो आपके खाने लायक नहीं रह जाएगा। पहली बात तो स्मेल ही इतना गंदा करेगा तो खाने का मन ही नहीं करने वाला, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या है? उसको प्रिवेंट करने का सबसे तरीका क्या है? देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, राइट। तो बेहतर है कि उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज ही ना होने दिया जाए, ठीक है। तो उसको हम कई बार एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम फूड को रखें तो वो बचाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत बार आपने देखा होगा फूड पैकेट जो आते हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स में आते हैं, एकदम पैक, पूरा सील होता है, हवा कहीं से आ जा नहीं सके। और आपके घर पे भी आपने शुगर वगैरह, सॉल्ट वगैरह रखने के लिए देखा होगा कि जो डब्बे वगैरह आते हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं, ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना लगे, ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे। तो वैसे ही ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड्स जो हैं, ठीक है, उनको भी एयर टाइट कंटेनर्स में पैक किया जाता है। साथ साथ कई बार कुछ सब्सटेंसेस में एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स कर दिया जाता है। आप कई फूड पैकेट्स लेकर आओगे मार्केट से खरीद कर, ठीक है, तो उनमें आपने देखा होगा जब इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें लिस्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स करके लिखा हुआ आता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन का रिएक्शन होने से रोक देते हैं, मतलब आपका जो फूड है उसको रेंसिड होने से बचा लेते हैं। स्पेशली जो फूड आइटम्स ऑयली फूड आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि आपके वेफर वगैरह हो गया या कुरकुरे वगैरह, ये जो भी चीज़ें आप खाते हैं उनमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन के साथ ये फूड आइटम्स रिएक्ट ना करें और रेंसिड ना बन जाए, ताकि लंबे टाइम तक इनका पैकेट रह सके। अब कंपनी ने आज बनाया है और कल ही बेच दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम लगता है, फिर वहाँ दुकान में रहता है कई दिनों तक। तो आपको लिख के देते हैं ना, बेस्ट बिफोर विद इन 3 मंथ्स या बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, इस तरह का जो लिख के दिया जाता है वो इसी बेसिस पर लिख के दिया जाता है। इतने दिन तक वो टिकते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मिलाया जाता है, ताकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो। साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पैकेट्स में ना हवा भरी जाती है, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर तो अलग है, ठीक है, आपने पूरा पैक कर दिया ताकि अंदर बाहर हवा एक्सचेंज ना हो सके। लेकिन कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर पहले से हवा भरा जाता है, जैसे कि स्पेशली देखा जाए तो वेफर्स, ठीक है। आप 20 रुपये का वेफर का पैकेट खरीदते हो तो उसमें ना 15 रुपये का तो हवा आता है, ठीक है, और 5 रुपये का आपका वेफर होता है। वो 15 रुपया क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नॉर्मली उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। वो नाइट्रोजन गैस आपके फूड को ना रेंसिड बनने से बचा लेता है, उसका ऑक्सीडेशन होने से उसे रोक लेता है, ठीक है। तो अगली बार जब आप वेफर खरीदो तो जैसी पेपर का जो रैप, आपका जो वेफर का पैकेट है वो फाड़ो, तो आप फील करना कि आपने 15 रुपये का नाइट्रोजन हवा में मिला दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी नया चैप्टर लेके बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।